नमस्कार दोस्तों, मैं HR चौहान गो टीच जे टीचर चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्पाइनल कोड, जिसको मेरुरज्जु या मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड या स्पाइनल कोड ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। मैंने बताया था जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है वह दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो होता है वह परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइड होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, और दूसरा जो होता है वह परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि PNS। हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था। ये दो भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में बटा होता है। एक तो होता ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, तो ये जो स्पाइनल कोड होता है यहां से यहां तक, ये स्पाइनल कोड होता है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है, यानी कि ब्रेन भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है और स्पाइनल कोड भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ब्रेन जिसके तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में भी पढ़ा, मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ा और हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। तो पश्च मस्तिष्क होता है हिंड ब्रेन, ब्रेन जिसके तीन भाग होते हैं। पॉन्स के बारे में पढ़ा, जो पॉन्स, सेरिबेलम, सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। ये वाला ये पॉन्स होता है, ये भाग होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, और ये जो भाग होता है वह सेरिबेलम कहलाता है, यानी कि अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये दूसरा बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, दूसरा बड़ा भाग। तो ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है वह ये मस्तिष्क है हमारा, पश्च मस्तिष्क, और यहां से जो ये विदर होता है जिसको माररंध्र कहते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नस। ये फोरामेन ऑफ मैग्नस
फोरामेन ऑफ मैग्नस नस, फोरामेन ऑफ मैग्नस जो मस्तिष्क से ये मार्गरंध्र होता है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा को जोड़ता है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो स्पाइनल कोड को जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वह स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। स्पाइनल कोड जिसको दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। मैंने पहले बताया कि पहला जो मस्तिष्क होता है ब्रेन, दूसरा मस्तिष्क होता है वह स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड दूसरा मस्तिष्क कहलाता है। और ये भी बताया था कि जब मस्तिष्क बिजी होता है तब उसका कार्य कौन करता है? स्पाइनल कोड। जैसे छींक का आना, इसकी, और कभी कोई अंधेरा देख के डर जाना या सपने में अचानक खड़ा होना, ये जो काम होता है वह सब स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। जब मस्तिष्क बिजी होता है तब ये क्रिया करता है। और ये जो स्पाइनल कोड होता है, अब स्पाइनल कोड मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? वह सिलेंड्रिकल होती है। इसका आकार देखते हैं हम। स्पाइनल कोड का आकार होता है वह बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। आकार, साइज या शेप कहते हैं। इसका आकार होता है वह सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। और इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई, नर में 45 सेंटीमीटर और मादा में इसकी लंबाई होती है 43 सेंटीमीटर। और इसके वेट की बात, वजन होता है लगभग 35 ग्राम, लगभग 35 ग्राम इसका जो होता है वजन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर। ये मीटर दे दो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड होता है वो, इसका जो प्रारंभिक सिरा होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा होता है, तथा जो अंतिम सिरा होता है वह लंबर वर्टिब्रा L1 से L2 तक, L1 से L2 तक ये स्पाइनल कोड, इतना इसकी लंबाई होती है। यानी कि वर्टिब्रा ये जो होता है वह वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा होता है। यानी कि जो स्पाइनल कोड होता है वह वर्टिब्रल कॉलम में सुरक्षित रहता है। और वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? तो
वर्टिब्रल कॉलम, इसको मेरुदंड कहा जाता है, इसको रीढ़ की हड्डी, सॉरी, इसको रीढ़ की हड्डी या इसको कहते हैं स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, स्पाइनल कॉलम, क्योंकि स्पाइनल जो कोड होता है वह इसमें सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, या इसको बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन, बैकबोन। अब मैंने बताया था कि स्पाइनल कोड जो मेडुला ऑब्लोंगाटा से प्रारंभ होकर लंबर वर्टिब्रा, वर्टिब्रा क्या होते हैं, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वह 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है, 33 हड्डियां यानी कि बोन से मिलकर बना होता है। अब इसका आप देखते हैं, पहले वर्टिब्रल कॉलम का देखते हैं, उसमें 33 हड्डियां कौन कौन सी होती है। तो पहली जो होती है, ये 5 जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वह 5 भागों में डिवाइड होता है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, और ये चौथा भाग, और ये 5वां भाग, यहां तक होता है 5 भागों, पहला भाग, दूसरा भाग, और तीसरा, चौथा और 5। पहला भाग होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसमें 7 बोन्स होती हैं। दूसरा जो होता है थोरेसिक, थोरेसिक, थोरेसिक वर्टिब्रा, इसमें 12 बोन्स होती है। तीसरा होता है लंबर, लंबर वर्टिब्रा, इसमें 5 बोन्स होती है। और चौथा होता है वह सैक्रम वर्टिब्रा, इसमें भी 5 बोन होती है। और जो 5वां होता है वह कॉक्सिक्स वर्टिब्रा, और इसमें 4 बोन होती हैं, 5 और 5 10, और 22 और 22 29, और टोटल 33 होती है। ये 33 बोन से मिलके बना होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है। ये पूरी 33 जो हड्डियां होती है, इसमें ये मिलकर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है। ये रीढ़ की हड्डी हमारे बैकबोन जिसको कहा जाता है, पीछे की तरह होती है, बिल्कुल स्तंभ की तरह होती है। ये खोखली होती है, बीच में से खोखली होती है, जिसके अंदर ये लंबर L1 से L2 तक लंबर, ये जो स्पाइनल कोड होता है। इसको जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रल होती है, ये होती है C1 से C7 तक, C1 से C7 तक। थोरेसिक जो वर्टिब्रल होता है वह T1 से T12 तक 12। और लंबर्स वर्टिब्रा होती है वह L1 से L5 तक, लेकिन स्पाइनल कोड होता है वह L2 तक ही होता है। और सैक्रम और ये कॉक्सी होते हैं वह यहाँ से, ये जो लंबर के बाद में ये सैक्रम होता है और ये कॉक्सिक होता है। तो इसमें ये स्पाइनल कोड होता है वह सुरक्षित रहता है। स्पाइनल कोड में टोटल
स्पाइनल कोड में टोटल 31 नर्व्स पाई जाती है। 31 तंत्रिका होती हैं और 31 तंत्रिकाएं जिससे मिलकर ये पूरा स्पाइनल कोड होता है। ये यहाँ से ऐसे निकलती है, 31 तंत्रिका होती है। तो ब्रेन में कितनी पाई जाती है? ब्रेन में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 12 जोड़ी नर्व्स पाई जाती हैं और इसमें 21 जोड़ी पेयर्स, स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी नर्व्स पाई जाती है और ब्रेन में 12 जोड़ी नर्व्स पाई जाती हैं। ये जो 31 जोड़ी जो नर्व्स होती हैं उसमें जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं वह, या लिख देता हूं मैं, सर्वाइकल नर्व्स, इसको सेगमेंट भी कहते हैं। सेगमेंट, ये टोटल 8 जोड़ी होती है, 8 पे। दूसरी होती है थोरेसिक नर्व्स या सेगमेंट, ये होती है 12 जोड़ी। तीसरी होती है लंबार नर्व्स या सेगमेंट, ये होती हैं 5 पेयर्स, 5 जोड़ी। और चौथी होती है सेक्रल नर्व्स या सेगमेंट, ये होती हैं 1 पेयर। और 5वीं होती है कॉक्सिजियल नर्व्स, ये होती है 1 पेयर। आठ और 20, 25, 26 और 27 ऑक्सीजन, ये होती है 5 पेयर। 10 और 20 और 31, ये टोटल हो गई 31 पेयर। ये इसमें से जो ये जो नर्व्स निकलती हैं इनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। और जो ब्रेन से 12 जोड़ी जो नर्व्स निकलती हैं उसको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। यानी कि कपालीय तंत्रिका कहा जाता है। अब ये जो स्पाइनल कोड होता है यहां से आगे, यहाँ पे आगे उबार बनते हैं। एक तो अग्रभाग में उबार बनता है और एक पक्षभाग में नंबर पर, और एक अग्रभाग पर। इसको ब्रेंशियल
ब्रेंशियल स्वेलिंग्स कहा जाता है, ब्रेंशियल स्वेलिंग्स कहा जाता है। और जो पक्ष दाग में लंबर बनता है, सॉरी ये गांठ टाइप संरचना बनती है, उबार बनता है, उसको कहा जाता है लंबर स्वेलिंग्स कहा जाता। अब ये जो स्पाइनल कोड होता है, एक पतली धागेनुमा संरचना होती है जो यहाँ से आगे से थोड़ी मोटी होती है और पीछे से धागेनुमा संरचना बनाती है जो या लंबर पर आकर खत्म होती है। और इस पतली धागेनुमा संरचना को कहते हैं फाइलम टर्मिनेट तथा यहां से जो आगे ये फाइलम टर्मिनेट के आगे जो घोड़े की पूंछ के नुमा संरचना बनाती है, इसको कहा जाता है, घोड़े की पूंछ के समान संरचना बनाती है, उसको कहा जाता है कोड़ा एक्विना। कोड़ा एक्विना कहा जाता है। जब इसका सेक्शन काटा जाता है स्पाइनल कोड का, तो ये जो बिल्कुल पतली सी जो होती है धागेनुमा संरचना, इसके मध्य में एक उबार होता है, यानी कि खास होता है, गुफा होती है या दरार होती है, जिसको कहा जाता है सेंट्रल कैनाल। जब इसका सेक्शन काटा जाता है तो वह इस प्रकार की संरचना बन जाती है। इस प्रकार की जब इसका सेक्शन काटते हैं अपन, तो ये जो स्पाइनल कोड होती है वह इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये और इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं और ये इसका सेक्शन काटने पे ये इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। इसके जो मध्य में, जिसको मैंने कहा इसके मध्य में गुहा होती है, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल कहा जाता है, केंद्रीय नाल कहा जाता है। और ये इसके चारों तरफ ये जो सेंट्रल जो कैनाल होती है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, उस लिक्विड को कहते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। और ये जो सेंट्रल कैनाल होती है, इसके चारों तरफ जो द्रव भरा होता है, चारों तरफ, यानी कि बाहर अलग होता है और अंदर अलग होता है, इसके चारों तरफ, जिसको ग्रे मैटर कहा जाता है, दूसर द्रव्य कहा जाता है, ग्रे मैटर दूसर द्रव्य। और इसके जो बाहर की तरफ जो द्रव भरा होता है, उसको कहते हैं व्हाइट मैटर, यानी कि श्वेत द्रव्य कहा जाता है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब ये आगे से
जो ग्रे मैटर होती है उससे एक श्रृंगनुमा संरचना निकलती है, सिंगनुमा संरचना। ये दिखाई दे रही है ना, सिंगनुमा संरचना, इसको कहते हैं डोर्सल रूट कहा जाता है। और इसके जो पक्ष भाग से निकलती है यानी कि अधर भाग से, इसको कहा जाता है वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट कहा जाता है। और ये जो वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट दोनों मिलाकर स्पाइनल नर्व्स का निर्माण करती है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।